हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें, कौन कौन सी चीज़ें चेक करें। ठीक है। और देखिए, आजकल आपने देखा होगा कि कहीं पे बुलडोजर चल रहा है, कहीं मास्टर प्लान, कहीं आवास ही नहीं घोषित है। ठीक है ना। कहीं बिना लेआउट कॉलोनी पे जो है बुलडोजर चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको सारे नियम बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। और मैं आपसे कहूँगा, अगर आप किसी भी मैटर पे कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसके बारे में कंसल्टेशन या डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं कि वो रजिस्ट्री सही है कि नहीं, कोई केसेस वगैरह पेंडिंग तो नहीं, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी भी वहां पे जिम्मेदारी होती है। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर आप एक्ट देखेंगे सेक्शन 6, तो वहां पे आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप ये जांच पड़ताल करें कि प्रॉपर्टी कहीं विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, उसका पहले एग्रीमेंट तो नहीं हो रखा है, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, या मान लीजिए आपकी जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो किसी भी जो आपके लोकल लॉ है, स्थानीय विधियां, उनका नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही, रजिस्ट्री एक्ट के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही, जो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम है उनका उल्लंघन तो नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे चीज़ें ध्यान में रखें। ठीक है ना। देखिए साथियों, सबसे पहले आज हम जो फोकस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो आजकल जो है, जो मास्टर प्लान में ज़मीनें हैं, कई बार जो बिना लेआउट पास वाली ज़मीन है उन पर बुलडोजर चल रहा है, तो उनमें क्या क्या चेक करना चाहिए। फिर मैं आपको थोड़ा ये भी बताऊंगा कि जब आप रजिस्ट्री करवाते तो रजिस्ट्री में क्या क्या चेक करना चाहिए जिससे आपका पैसा वेस्ट ना हो। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा 80, 89, 90, 97, 98, 99 का उल्लंघन हुआ। इसलिए जो है ये दाखिल खारिज निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे सेक्शन 98 का उल्लंघन हुआ तो 104, 105 नोटिस आए और ये ज़मीन जो है राज्य सरकार में लगाई गई। तो रजिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भाई लोगों को बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भाई आपको जो है, अगर मान लीजिए मास्टर प्लान वगैरह जहाँ पे आप ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ पे विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, यदि प्राधिकरण प्राधिकरण के तटपल मानचित्र, भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भवन या दुकान क्रय नहीं किया जाना चाहिए। फर्स्ट, देखिए कई लोग जो है वो खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो आप ये भी तो देखिए कि मकान जो है या अपार्टमेंट जो है वो किस ज़मीन पे बना है, वो ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करिए। ठीक है ना। और ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करने के साथ साथ आप ये भी चेक करें कि इसका 80, 143 हुआ है कि नहीं, इसका लेआउट पास हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करें। नहीं तो देखिए बाद में आपको परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्री करवा ली तो कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, दिक्कत होगी। सेकंड है, यदि रेरा में परियोजना का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी भूखंड भवन जो है वो क्रय नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, जो ग्रामीण इलाके हैं या जो छोटे छोटे कस्बा है उनमें तो अभी भी वही कॉलोनी चल रही है। ठीक है, उनमें नहीं परेशानी होती है, लेकिन जहाँ पे महायोजना जैसे वो लागू है तो वहाँ पे दिक्कत होती है। महायोजना में प्रस्तावित भू उपयोग के अनुसार ही भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय किया जाना चाहिए। अब देखिए, आपको ये भी देखना चाहिए कि महायोजना में ये ज़मीन किसी सुनियोजित विकास के लिए नहीं तो है, ये ग्रीन बेल्ट की ज़मीन तो नहीं है, ये किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ज़मीन तो नहीं है। भाई भले ही उसके नाम ज़मीन आ रही है, लेकिन जो है आरक्षित ज़मीनें कई हो जाती हैं। ठीक है ना। मास्टर प्लान में उसका क्या भू उपयोग है वो भी आपको चेक करना चाहिए। ठीक है। यदि सड़क की चौड़ाइयाँ अनुमानित सीमा से नहीं है तो भूमि क्रय नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, अपने अपने जो है नियम होते हैं कि भाई जो है वहीं पे लेआउट पास होगा कि भाई जो है इतनी जो है चौड़ाइयाँ रोडों की होनी चाहिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि विक्रेता के नाम भूमि का स्वामित्व नहीं है, देखिए अगर आप मान लीजिए मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कोशिश करें हमारे पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई ये भी पता लगाने का, यानी कि पूरा डीड चैन। ठीक है। और हमारा म्यूटेशन वगैरह सब कुछ चेक करें। यहाँ पे आप देखिए। ठीक है। स्वामित्व तो नहीं है, भूमि के अंतर्गत तालाब, पोखर, झील आदि की भूमि क्रय नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको श्रेणी नंबर भी देखना चाहिए। कई लोग श्रेणी नंबर 4 की जमीन खरीद लेते हैं। भाई गलत खरीद रहे हो, असंक्रमणीय जमीन की रजिस्ट्री करवा लेते ले देंगे तो पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना। यदि क्रय की जाने वाली भूमि अर्जित भूमि का भाग तो भूमि क्रय नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद यदि क्रय की जाने वाली भूमि सीलिंग अनुभाग की है तो भी नहीं, मतलब जमीन सीलिंग वगैरह की है तो आपको बिल्कुल नहीं। विक्रेता द्वारा भवन भूखंड का नामांतरण नहीं कराया गया। अब देखिए, नामांतरण माने म्यूटेशन। साथियों ये भी जरूरी होता है, म्यूटेशन जो है म्यूटेशन कराया गया कि नहीं वो भी आप चेक करें। अगर नहीं है तो फिर सोचने वाली बात है ये। यदि क्रय की जाने वाली बात जमीन जो है वो जो आप खरीद रहे हो भूमि सीलिंग अनुभाग की है। ठीक है ना। वो ही आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आगे देखें, यदि क्रय की जाने वाली भूमि नजूल, इम्प्रूवमेंट, ट्रस्ट आदि की है तो भूमि नहीं खरीदना चाहिए। अब देखिए,
आपको ये चीज़ें पता करना चाहिए, आरसीएमएस पे जाना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए कि भाई कौन कौन से केस चल रहे हैं, इन केसेस से मुझे दिक्कत क्या आएगी। जैसे मान लीजिए हमने चेक किया सेक्शन 34 था, 104 105 था, तो मैंने बता दिया भाई ये ज़मीन मत खरीदिए, ठीक है ना। तो ऐसे आपको चेक कर लेना चाहिए। और मैं कहूँगा अगर मान लीजिए आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों। इसके बाद साथियों आता है कि उस ज़मीन पे माननीय उच्चतम न्यायालय या सिविल कोर्ट या मान लीजिए रेवेन्यू कोर्ट में अगर मान लीजिए कोई कार्रवाइयाँ लंबित हैं, अपील चल रही है, रेस्टोरेशन चल रहा है, मूल बात कोई चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सोच समझ कर ज़मीन खरीदना चाहिए, ठीक है, विशेषज्ञ की राय से। और मैं तो कहूँगा बचिए आप, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्वजनिक भूमि जो है ग्राम सभा वगैरह की वो क्रय नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई साथियों, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए साथियों आपको ये भी चेक करना चाहिए कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपको प्लॉट नंबर भी चेक करना चाहिए, इसका पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो चुका है। 14380 भौतिक कब्जा सत्यापन चेक करना चाहिए, नक्शा चेक करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अपना डीड अच्छे से तैयार करवाना चाहिए, ठीक है।